आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब के परिनिर्वाण का दिन। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं। अंबेडकर नामा में आप सबका स्वागत है। आज मैं बाबा साहब का अंतिम भाषण आपको सुनाने वाला हूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि 25 नवंबर 1956 को बाबा साहब सुबह 10 बजे दिन में BHU में उन्होंने भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बुद्ध ने किस तरीके से ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म पर हमला किया था। दिन में वहां कार्यक्रम करने के बाद, और मैं ये बता दूं कि बाबा साहब की तबीयत उस समय ठीक नहीं थी, दिन में कार्यक्रम करने के बाद वो शाम में सारनाथ पहुंचे। सारनाथ वही जगह जहां तथागत बुद्ध ने अपने प्रथम 5 शिष्यों को दीक्षा दी थी, वहां पहुंचे और वहां पर मूलगंधकुटी विहार के मैदान में महाबोधि सभा की ओर से डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत का एक भव्य कार्यक्रम रखा गया था। मंगलाचरण के बाद लद्दाख के लामा लोबजंग ने डॉक्टर अंबेडकर को वस्त्र भेंट किए। उसके बाद वाराणसी के 18 संस्थाओं ने उन्हें फूल मालाएं अर्पित की। सेवा संगम ट्रस्ट की ओर से डॉक्टर NN शर्मा ने डॉक्टर अंबेडकर को 2 सुंदर स्मृति चिन्ह भेंट किए। डॉक्टर अंबेडकर का भाषण सुनने के लिए सारनाथ के आसपास के जिलों के बड़े पैमाने पर लोग वहां उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की खासियत यह थी कि यह सभा महाबोधि के बुद्ध विहार के प्रांगण में धम्मेक स्तूप की छाया में थी। धम्मेक स्तूप, बुद्ध ने जहां 5 वज्ञ भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश देकर धर्म चक्र प्रवर्तन कराया था, और उस जगह सम्राट अशोक ने एक बौद्ध स्तूप खड़ा किया था। उसी स्तूप का नाम धम्मेक स्तूप है। वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संबोधन हुआ बहुजन जनता को, और यह उनका आखिरी भाषण साबित हुआ। और क्रांतिकारी अद्भुत संयोग है कि बुद्ध की धरती, जहां पे बुद्ध ने उपदेश दिए थे, अपना पहला उपदेश दिया था, वहीं पे डॉक्टर अंबेडकर का आखिरी क्रांतिकारी भाषण हुआ। यह एक अद्भुत संयोग है। बाबा साहब के बारे में बताते हुए भिक्षु धर्मरहित ने कहा कि बौद्ध देशों में एक धारणा प्रचलित है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 2500 सालों के बाद भारत में बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान, रिवाइवल होने वाला है। मेरी श्रद्धा है कि जो बोधिसत्व यह काम पूरा करेगा, आज हमारे बीच डॉक्टर बाबा साहब के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। इसी सारनाथ में 2500 साल पहले 5 भिक्षुओं के सामने आज जैसे ही एक रविवार के दिन इस सामने वाले धम्मेक स्तूप की जगह भगवान ने धर्म चक्र परिवर्तन किया था। उस धर्म चक्र को नागपुर में तीव्रता देकर 5 लाख लोगों के हृदय में धम्म का पवित्र संदेश पहुंचाने वाले महापुरुष आज डॉक्टर अंबेडकर का आज हम स्वागत कर रहे हैं। प्रशांत और पवित्र स्मृति से भरा वातावरण, चारों ओर भक्ति भाव से ओत-प्रोत बैठी बहुजन जनता, तिब्बत, लंका, बर्मा, जापान आदि देशों के कुछ लामा, बौद्ध भिक्षु, उपासक की उपस्थिति के कारण शायद डॉक्टर अंबेडकर का मन भर आया होगा। कंठ रूंध गया था। सजल आंखों और रूंधे गले से दिया गया यह भाषण बहुत ही करुणामय था। बाबा का यह भाषण अंतिम संदेश साबित हुआ। संक्षिप्त है भाषण और बहुत ही सारगर्भित है। पूरा भाषण सुनिएगा। अपने स्वागत का जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, लंबी यात्रा के कारण मुझे थकान हो रही, बीमार थे उस समय, थकान हो रही,
मैं केवल यहां आपसे स्वागत में मिलने वाली फूल माला लेने के लिए आया था, लेकिन मुझसे मिलने की आपने जो उत्सुकता और आस्था प्रकट की है, उसके बदले में आपसे 4 शब्द कहना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। आप में से कई लोगों को अस्पृश्य माना जाता है। भगवान बुद्ध के समय में अस्पृश्यता नहीं थी। संस्कृति के स्तर पर कमतर जमातें उस जमाने में भी थी, लेकिन उन्हें अस्पृश्य नहीं माना जाता था। अस्पृश्यता का श्राप पिछले 1500 सालों का है और जिसके लिए जिम्मेदार हिंदू धर्म है। अस्पृश्यता हमारा कलंक नहीं है, वह उच्च जाति के मस्तिष्क का कलंक है। आज इतने साल हुए, लेकिन यह कलंक धोकर हटाने की इच्छा हिंदुओं के मन में ईमानदारी से कभी पैदा नहीं हुई। हमारे रहन सहन या हमारे काम के कारण वे हमें अस्पृश्य नहीं मानते। हमने सफाई रखी, साफ कपड़े पहने, उच्च व्यवसाय किए, मन को निश्चल और पवित्र रखा, निर्भयता से व्यवहार करने लगे, तब भी यह अस्पृश्य यह हिंदू हमें अस्पृश्य मानते हैं। इसलिए हिंदू धर्म हमें छोड़ना ही होगा। भारत में जो बौद्ध धर्म पैदा हुआ और जिस धर्म ने मनुष्यों के बीच भेदभाव करने से इनकार कर किया, जिस धर्म का केंद्रीय सिद्धांत समता पर आधारित है, उसे अब हमें स्वीकारना ही होगा। भगवान ने अपने धर्म की स्थापना दुनिया के दुखों का नाश करने के लिए की। अन्य धर्म भगवान और इंसान के बीच संबंध जोड़ने वाले हैं। मनुष्यों के आपसी संबंध, प्रेम और करुणा के सिद्धांतों के सहारे जोड़ने वाला एक ही धर्म है, बौद्ध धर्म। बुद्ध ने अपने धर्माचरण का संदेश धर्माचरण का आदर्श संघ के रूप में दुनिया के सामने रखा। उस प्रकार उस समाज में कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं। समंदर में मिलने वाली नदी जिस प्रकार समंदर के साथ एक सार हो जाती है, उसी प्रकार बुद्ध के समाज में जातियां समाप्त होकर एक रूप हो जाती हैं। आज 1500 सालों से हिंदू समाज में सुधार आएगा, उसमें समता आएगी, थोड़ी अकल आएगी, इसका हम गांव की सीमा के बाहर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किसी के दिमाग में सुधार का ख्याल नहीं आया। किसी ने हमें गांव के अंदर नहीं बुलाया। उल्टे धर्म के नाम पर हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा अन्याय और अत्याचार होने लगे। कोई कहते हैं कि समता भारत के लिए अज्ञात थी। पिछली शताब्दी में ही यहां पर समता के बारे में कानाफूसी शुरू हुई है। हो सकता है हिंदू धर्म में सुधार आएगा और वह समता स्वीकार करेगा, लेकिन हिंदू धर्म में सुधार आएगा यह एक भ्रम है। हिंदू धर्म में सुधार आएगा यह एक भ्रम है, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। और गांधी पूना पैक्ट के समय उन्होंने कहा था कि 5 साल दीजिए, हिंदू सुधर जाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और पूना पैक्ट से लेकर भी अब 90 साल हो गए और सुधरने का क्या नाम ले, बिगड़ता ही जा रहा है। सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण में कहा कि इतिहास गवाह है, 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध ने समता का उपदेश भारत को दिया था, लेकिन इस देश ने उस उपदेश को ही दबा देने की नीचता भरा काम जानबूझकर किया और उसके ठीक विपरीत विषमता आधारित और कुछ खास वर्गों के लिए ही हिंदू धर्म को प्रभावशाली बनाया गया। जब तक हिंदू धर्म का पालन किया जाता है, तब तक इस देश से सामाजिक विषमता नहीं मिटेगी। हिंदू धर्म द्वारा बौद्धिक स्तर पर भले ही जितने भी उदात्त सिद्धांतों की घोषणा की जाए, उनका आचार वर्ण, जात पात, अस्पृश्यता जैसी विषमता से ही भरा होता है। उनका व्यवहार इन्हीं सब चीजों से भरा होता है। चतुर्वर्ण उसकी रीढ़ है। इसलिए हिंदू धर्म का त्याग करने के अलावा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं। आप बौद्ध होंगे तो बंधु मानने वाले कुछ लोग इस दुनिया में आपको मिलेंगे।
आज हमारे देश में जो अन्याय हो रहा है उसके कारण हम बिलबिला रहे हैं, लेकिन हमें किसी से सहानुभूति भरा साथ नहीं मिल रहा, क्योंकि अन्याय करने वाले सभी हिंदू हैं और उन्हीं के कहे के अनुसार यहाँ का राजतंत्र काम करता है। आप बौद्ध बनेंगे तो विदेशी बौद्ध आपको बंधु मानेंगे, आपकी आवाज का वे जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। ये आखिरी शब्द, अगर आप बौद्ध बनेंगे तो विदेशी बौद्ध भी आपको बंधु मानेंगे, आपको जवाब का दिए बगैर नहीं, आपकी आवाज का जवाब दिए बगैर वे नहीं रहेंगे। ये आखिरी शब्द पब्लिक गैदरिंग पर, आखिरी पब्लिक गैदरिंग डॉक्टर अंबेडकर का। देखते रहिए अंबेडकरनामा, शेयर करते रहिए। और जो बातें मैंने कही है उसके लिए जाइए वॉल्यूम 40 हिंदी वाला, पेज नंबर 499 से लेकर 501, 2.5 पेज का ये प्रोसीडिंग है। इसको जरूर पढ़िए, देखिए और सोचने समझने की आदत डालिए। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलता हूं। जय हिंद।